दोस्तों, पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने मुझसे अपनी फैमिली फोटोशूट की तस्वीरें एडिट करने को कहा। उसकी तस्वीरें तो अच्छी थी, लेकिन स्किन टोन थोड़ा डल था, आंखें फीकी लग रही थी और दांतों में वो चमक नहीं थी। मैंने सोचा अगर मैं हर तस्वीर को मैनुअली एडिट करूंगा तो घंटे लग जाएंगे। फिर मुझे याद आया लाइटरूम प्रीसेट्स। मैंने बस कुछ प्रीसेट्स अप्लाई किए और मिनटों में तस्वीरें ऐसी लगने लगी जैसे किसी प्रोफेशनल स्टूडियो से आई हो। मेरे दोस्त को यकीन ही नहीं हुआ। आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलो अब असली जादू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्ट्रेट को लोड करेंगे। तो ये तस्वीर मैंने pixels.com से ली गई है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डेवलप मोड में लेके जाता हूँ। तो इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं किस तरह से हम इमेजेस को डेवलप मोड में लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल उस पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करना है, जो भी फोटो, और उस पे आपको डी बटन प्रेस करना है, या फिर आप इस पे डेवलप बटन पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम इस जूम लेवल को लाइटली कम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे एक मास्क बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मास्किंग में आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट पीपल करके एक ऑप्शन है, तो उस पे हम जाएंगे और इसका एक मास्क बनाएंगे। तो यहाँ पे पर्सन 1 है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, इस मास्क को। तो ये सेलेक्ट पीपल का मास्क यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एनालाइज करने में ये टाइम लेगा और यहाँ पे हमारा हर एक फीचर के लिए अलग अलग मास्क बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइट रूम यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेहरा, स्किन और बॉडी को डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेशियल स्किन और बॉडी स्किन, तो इन दोनों को मिला के हम एक ही मास्क यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो क्रिएट टू सेपरेट मास्क है, इसको हम कट कर देंगे, मतलब यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और इन दोनों को मिला के एक ही मास्क हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्रिएट मास्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही मास्क बन के आ गया है। फिर यहाँ पे आपको शो ओवरले यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे हमारा मास्क यहाँ पे सेलेक्ट है, तो यहाँ पे जो हमारे एडजस्टमेंट टूल है ये सारे, तो यहाँ पे आपको मास्क 1 करके एक ऑप्शन आएगा और इसके नीचे आपको प्रीसेट करके एक सेक्शन यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ, आपको ढेर सारे यहाँ पे प्रीसेट मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर, टिंट, एक्सपोजर, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टन स्किन, लाइट सॉफ्टन स्किन, टीथ व्हाइटनिंग, इस जैसे बहुत सारे प्रीसेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी हम इसके लिए यहाँ पे सॉफ्टन स्किन इस प्रीसेट को ये चेक करेंगे। तो हम जैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जो मास्क यहाँ पे बनाया है चेहरे का और बॉडी का, तो उस पे ये मास्क अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पे एक स्लाइडर मिलता है अमाउंट का। तो इस अमाउंट स्लाइडर का यूज करके आप इस सॉफ्टन स्किन का जो प्रीसेट है, जो एडिटिंग है, इसको आप यहाँ पे कम ज्यादा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा हेवी एडिटिंग का फैन नहीं हूँ, तो मैं इसे थोड़ा बैलेंस करके चलता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर, जैसे यहाँ पे इस मास्क को मैं क्लिक करता हूँ, ये हाइड कर देगा इस आंख को। तो ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक नया मास्क बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू मास्क है और इसके लिए मैं यहाँ पे दांतों का मास्क बनाऊंगा। यहाँ पे सेलेक्ट पीपल, तो वापिस से पीपल का एक सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईब्रोज, आइस क्लारा, आइरिश प्यूपिल, लिप्स, टीथ, हेयर, इन सारे इसका अलग अलग यहाँ पे हम मास्क बनाएंगे। ठीक है, और क्रिएट 7 सेपरेट मास्क को क्लिक कर देंगे, जिससे ये क्या करेगा, अलग अलग यहाँ पे मास्क बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट मास्क कर देते हैं। तो इतने सारे ये मास्क आने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे हर एक मास्क को सिलेक्ट करके उसको रिनेम कर सकते हैं। तो ये हमारा फेशियल स्किन और बॉडी वाला मास्क था। ये हमारा आईब्रोज वाला है, तो आप इसको रिनेम कर सकते हैं, रिनेम आईब्रो। यहाँ पे इस मास्क को रिनेम कर सकते हैं आईज, यहाँ पे प्यूपिल। फिर इस मास्क को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको नाम देंगे लिप्स। इस मास्क को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको नाम देंगे टीथ। फिर ये मास्क सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हेयर का मास्क है और ये हमारा ड्रेस। तो इस तरह से हमने सारे मास्क को यहाँ पे रिनेम कर लिया है। अभी जिस मास्क को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं जो मास्क है टीथ वाला, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे टीथ सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हम जो ओवरले इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीथ सेलेक्ट हो गया। प्रीसेट पे जाएंगे और यहाँ पे टीथ व्हाइटनिंग करके एक प्रीसेट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए भी आपको अमाउंट स्लाइडर मिलेगा। तो इस अमाउंट स्लाइडर को भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितना इसका ब्राइटनेस रखना है टीथ का, वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा मास्क यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आईज वाला, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे
तो यहाँ पे आयरिश एनएन से इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा। तो आपको जितना ब्राइट रखना है उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग मास्क के लिए अलग अलग प्रीसेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आपने अपना खुद का भी कोई प्रीसेट यहाँ पे बनाया है, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मैंने एक दूसरा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे समझो इस लिप्स के लिए मैं अपना खुद का प्रीसेट बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट पीपल पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिप्स को सेलेक्ट करूंगा। लिप्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ मास्क पे मास्क सेलेक्ट है, ओवरलैप चाहे तो बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद का प्रीसेट बनाना चाहता हूँ, जैसे कि लिप्स के लिए मैं अपना खुद का प्रीसेट बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ पे सैचुरेशन चाहिए तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने स्लाइडर को एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे वापस से हम प्रीसेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको सेव करंट सेटिंग एज ए न्यू प्रीसेट, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा ऑरेंज लिप्स और यहाँ से क्रिएट, ठीक है। तो ये हमारा प्रीसेट यहाँ पे सेव हो गया। अभी जैसे मैं दूसरा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उस इमेज से रिलेटेड, और यहाँ पे मैं मास्क पे जाऊंगा और यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा। लिप्स को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट अ मास्क, और जो प्रीसेट मैंने सेव किया है उसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिप्स करके एक प्रीसेट यहाँ पे बनाया था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्रीसेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खुद के प्रीसेट्स बना के रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बॉडी स्किन, उसका टेक्सचर, उसका स्मूथनेस, फिर उसके बाद आईज के लिए अलग से आप प्रीसेट बना के रख सकते हैं, हेयर्स के लिए। तो इस तरह से ये प्रीसेट आप यूज कर सकते हैं। अपना खुद का भी प्रीसेट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो अलग अलग जो प्रीसेट दिए हैं ये आप आपके इमेज के ऊपर यूज भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्काई का इमेज है, या फिर कोई पोर्ट्रेट इमेज है, या फिर कोई लैंडस्केप इमेज है, कोई नेचर वाला इमेज है। हर एक अलग अलग इमेज के ऊपर आपके एडिटिंग के अकॉर्डिंग आप इन सारे प्रीसेट को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सपोजर किसी इमेज में कम है तो आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो शैडोज का प्रीसेट है, टेक्सचर का प्रीसेट है, क्लैरिटी, डीहेज, तो इस तरह से ये अलग अलग प्रीसेट भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि लाइटरूम प्रीसेट्स आपकी फोटो एडिटिंग को कितना आसान और शानदार बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।